आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने आज फिर एक नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम उसके वचनों को सुन सके, उसके बताए हुए रास्ते में हम चल सके, अपने आप को पवित्र बना सके और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को कर सके। आप सब जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप आए हैं, आपका धन्यवाद करता हूँ मैं। और प्रभु चाहता है कि आप सब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। अगर आपके पास बाइबल है तो आप ज़रूर बाइबल को ले लें और हम सब परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आइए मेरे साथ आप निकालिएगा प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और हम लोग 1 से लेकर उसका हम लोग 10 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है लंगड़े भिखारी का चंगा होना। हालेलुया। आइए हम लोग साथ में पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गए। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन बताती है कि एक लंगड़ा भिखारी जो प्रतिदिन मंदिर में भीख मांगने के लिए बैठा करता था। और हम देखते हैं दोस्तों कि एक दिन ऐसा आता है कि वह पतरस और यूहन्ना को अपनी ओर आते हुए देखते हैं और उस दिन वह कुछ पाने की आशा में उसकी ओर ताकने लगता है। और उसी वक्त पतरस और यूहन्ना जब उन्हें देखते हैं तो यहाँ हम देख पाते हैं पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। तब वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ देख पाते हैं कि पतरस और यूहन्ना उसकी ओर ताकने लगा और वह भिखारी भी उसकी ओर कुछ पाने की आशा में उसकी ओर देखने लगा। और हम यहाँ देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना आकर उनसे कहते हैं कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कहता हूँ तू चल और फिर। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और वह भिखारी जो बहुत दिनों से लंगड़ा था वह चलने फिरने लगता है, वह कूदने लगता है और परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा करने लगता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, आप परमेश्वर के साथ हैं, आपके हर कदम में परमेश्वर आपके साथ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें यह सोचना है कि ये भिखारी यीशु मसीह के समय में क्यों चंगा नहीं हुआ। यीशु मसीह जब थे उस समय में ये भिखारी भीख मांगा करता था मंदिर में, आराधनालय में, उस समय में जरूर होगा, लेकिन उस समय में क्यों ये यीशु मसीह के द्वारा, जब यीशु मसीह हर एक लंगड़े रोगी को, हर एक प्रकार की बीमारियों को चंगा करते थे, और उस समय में ये भिखारी जो लंगड़ा है ये क्यों नहीं चंगा हुआ। आप इस बात को सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यह जो लंगड़ा भिखारी है
इन्हें मंदिर में रोज इनके लोग ला करके इन्हें छोड़ जाते थे, ताकि ये दिन भर भीख मांग के पैसा कमाएं और इस पैसे के द्वारा उनका घर चले। लेकिन दोस्तों, कई लोग ऐसे थे जो इनके साथ जो इन्हें ला कर रखते थे, वे ही इन्हें परमेश्वर से चंगाई पाने नहीं दिए। वे ही लोग नहीं चाहते थे कि ये चंगा हो। वे ही लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते थे। वे ही लोग परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किए थे। वे ही लोग परमेश्वर की बातों पर चलना पसंद नहीं करते थे। ये बात सच है दोस्तों। हालेलुया। हम वचन को जब पूरा पढ़ेंगे तो हमें खुद पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों हम देख पाते हैं जब परमेश्वर ने यूहन्ना और पतरस के द्वारा यहाँ पर उस लंगड़े भिखारी को चंगा करते हैं, तो हम देख पाते हैं वह उछलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ और एक परमेश्वर के नाम की महिमा करता हुआ वह मंदिर में प्रवेश करता है पतरस और यूहन्ना के पीछे पीछे। हालेलुया। और उन्हें ढूंढते हुए वे लोग भी आते हैं, लेकिन वे मंदिर में प्रवेश नहीं करते, बल्कि वे दूर से ही चल जाते हैं और वे निराश हो जाते हैं। वे सोच रहे होंगे कि चंगा कैसे हो गया, अब तो मेरा बिजनेस ठप हो गया है, और वे उदास होकर चल गए। लेकिन परमेश्वर ने जो उसके ऊपर इतना बड़ा काम को किया, उस बात को वे नहीं देख रहे। उस बात से उनको कोई खुशी नहीं। बातों को देखने के द्वारा उनका मन परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि दोस्तों वहाँ पर वह उदास होकर के वे लोग चल जाते हैं। अब तो हमारा बिजनेस ठप हो गया, अब तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, अब तो ये तो ठीक हो गया, अब तो इनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, कई लोग इस तरह से हमें हमारे पैर को खींचते हैं, हमें प्रभु में बढ़ने में हमारे पैरों को खींचते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो हमें बढ़ने नहीं देना चाहते, वे हमें आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, वे परमेश्वर के आशीषों को लेने नहीं देना चाहते। हमें यह सोचना होगा कि ये जो लंगड़ा भिखारी है, जो जन्म से लंगड़ा है, ये यीशु मसीह के समय में क्यों चंगा नहीं हुआ। यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे, उनके पीछे लाखों भीड़, उनके पीछे बड़े बड़े भीड़ उसके पीछे चलती थी, और कई बड़े बड़े दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को परमेश्वर चंगा करते थे। कई बड़ी बड़ी बीमारियों को परमेश्वर चंगा करते थे। यीशु मसीह के नाम से वे सारे लोग कांपते थे, वे सारे लोग चंगे हो जाते थे। हम देखते हैं दोस्तों, क्या ये लंगड़े व्यक्ति उस समय में चंगा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि जो लोग इन्हें उठाकर हर दिन मंदिर पर ला कर रख देते थे, वही लोग इन्हें चाहते नहीं थे कि ये चंगा हो। वे ही लोग नहीं चाहते थे कि ये चंगा हो यीशु मसीह के द्वारा। जब कभी यीशु मसीह आते थे तो ये लोग ही छुपा देते होंगे। ये लंगड़ा व्यक्ति जरूर सोचता होगा कि ये मुझे परमेश्वर से चंगाई पाने क्यों नहीं दे रहे। सच बात है दोस्तों, क्योंकि हम ये देख पाते हैं, जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जब वह चंगा हुआ, जब पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े व्यक्ति को जब चंगा किया, तो हम देख पाते हैं कि वह उछलता और कूदता और खुशी से परमेश्वर की महिमा करता हुआ वह मंदिर में प्रवेश करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसके अंदर जो खुशी, जो उसके अंदर परमेश्वर की चंगाई को पाने के जो खुशी है दोस्तों, उसके अंदर हम देख सकते हैं। वह भिखारी जब मंदिर पर चला जाता है तो हम देखते हैं उन्हें जो हमेशा लेकर आते थे उसे मंदिर में बैठाने के लिए, वे लोग आते हैं उन्हें ढूंढते हुए। लेकिन जब वह देखता है कि वे लोग जब देखते हैं कि वह तो ठीक हो गया है और परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, मंदिर के अंदर है, जब इस बात को देख करके वे लोग खुश हो जाना चाहिए, वे लोगों के अंदर खुशी आ जाना चाहिए। जो व्यक्ति को हम लोग लाते थे वह आज चंगा हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दिया, इस बात को वो जानने की कोशिश में, वह खुशी और आनंद में पतरस और यूहन्ना के पीछे जाना चाहिए था वे लोगों को। परंतु दोस्तों हम देखते हैं कि वे लोग पतरस और यूहन्ना के पीछे नहीं जाते हैं, बल्कि वे पीछे घूमकर वापस अपने अपने घर चल जाते हैं। तो इससे साफ पता चलता है दोस्तों कि वे चाहते ही नहीं थे कि वे जो लंगड़ा व्यक्ति था, जन्म से जो लंगड़ा व्यक्ति था, वो चंगा हो। हम देखते हैं दोस्तों इस तरह से कई लोग हमारे पीछे होते हैं, क्योंकि दोस्तों शैतान यही चाहता है कि हम ज्ञान को ना पाए, हम दुख में ही अपने जीवन को काटते रहे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा राजा है, जो हमारा यीशु है, वो हमसे प्रेम करता है। वो हमारे लिए अपनी खुशी को कुर्बान करने वाला परमेश्वर है। वो स्वर्ग को छोड़ के धरती पे आने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग जैसा वैभव को छोड़कर वह धरती पर आने वाला परमेश्वर है।
वो हमारी चिंताओं को करता है, हमारी परिस्थिति को देखकर वह तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थी, वो शक्तिमान, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे आपके जीवन में कितना भी समस्या क्यों ना हो, अपनी ज़रूरत के समय में, अपनी कमजोरी के समय में उस चट्टान की ओर अपनी आँखों को लगाना ज़रूरी है दोस्तों। अपनी आँख को उस परमेश्वर की ओर लगाइए ताकि आपको परमेश्वर की ओर से छुटकारा और चंगाई और सुरक्षा परमेश्वर की ओर से मिल सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हम सब से बातचीत किया है। दोस्तों, अगर आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो अपने विश्वास को मजबूत करें, अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाइए, अपनी आत्मिक उन्नति में आप ध्यान दीजिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम लोगों इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने जो अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत की उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, तेरे वचन परमेश्वर अपने लोगों के अंदर परमेश्वर जड़ पकड़ने के लिए मदद कीजिए, उनके विश्वास को बढ़ाइए और उनके जीवन में नए काम को कीजिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर रोज़ जो परमेश्वर तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु तेरे लोग आते हैं, उनके जीवन बदलने पाए। शैतान उनके जीवन में परमेश्वर कोई भी बंधन को बांधा है, उस सारी बंधनों से आप उन्हें छुटकारा देने के लिए, उनके सारे बंधन खोल देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके सारे रोग, उनके सारे बीमारी चंगे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका दूत, आपकी सामर्थ, आपका हाथ उनके सर पर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, लगातार प्रभु आपके लहू के आड़ में वे लगातार वे बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं आपने मेरी हर एक प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी इज्जत, सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र अद्भुत नाम में मांगते पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी हम वीडियो डालते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।